हर गांव में एक ऐसी कहानी जरूर होती है जो लोगों को सिखाती है कि भरोसा और सच्चाई कितनी कीमती होती है। ये कहानी है रघु की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास धन नहीं था पर आत्मा में सच्चाई का सोना था। ये बकरियां मेरे परिवार जैसी हैं। मैं इन्हें हर दिन ऐसे देखभाल करता हूं जैसे अपने बच्चों की करता हूं। लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, पर मैं कहता हूं कि मैं अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास सुकून है, ईमान है। चौधरी वीर सिंह को लगता है कि गरीब आदमी भरोसे के लायक नहीं, पर एक दिन मैं उन्हें दिखाऊंगा कि विश्वास जात या धन से नहीं, इंसान के कर्म से कमाया जाता है। जब तक सांस चलेगी, मैं अपनी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटूंगा। रघु की बातें सुनकर दूर बैठा माधव काका मुस्कुरा उठा। उसे पता था कि रघु जैसा आदमी इस गांव में कम है। आजकल गांव में चोरी बढ़ गई है। किसी ने रात में मेरे गोदाम से 2 बोरे अनाज चुरा लिए। मुझे शक है उस चरवाहे रघु पर। आखिर उसके पास पैसा कहाँ से आता है? गरीब लोग आजकल सबसे ज्यादा चालाक हो गए हैं। कोई गरीब अगर ईमानदार भी हो तो उसकी गरीबी ही उसके गुनाह बन जाती है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के सच्चाई पर भरोसा करना ही गलती है। माधव काका, तुम सबके बुजुर्ग हो, जाकर पता लगाओ क्या सच में रघु ही चोर है या नहीं। चौधरी, बात संभल कर करना चाहिए। हर गरीब चोर नहीं होता। रघु ने अब तक कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन फैसला ईश्वर करेगा, इंसान नहीं। रघु, चौधरी का आदमी आया था। वो कह रहा था कि तुझ पर चोरी का शक है। मैंने सुनते ही भगवान से कहा, ये दुनिया गरीब का दर्द नहीं समझती। तुझे जानने वाले जानते हैं कि तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी लोग तेरी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। पर तू डगमगाना मत। सच बोलने वाले के रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा उजली होती है। मैं तेरे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। आज नहीं तो कल सब तेरी सच्चाई को देखेंगे। ललिता, तू मेरा सहारा है। मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। जब तू मेरे साथ है, कल चौधरी के सामने जाऊंगा और सब साफ साफ कह दूंगा। अगले दिन रघु गांव की चौपाल पर पहुंचा। सबकी निगाहें उसी पर थीं। चौधरी साहब, आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, पर मैं कसम खाता हूं कि मैंने किसी का भी अनाज नहीं छुआ। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा ईमान गरीब नहीं है। अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरे घर तलाशी लीजिए। अगर कुछ मिला तो सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो आप वादा करें कि आज से किसी गरीब की ईमानदारी पर शक नहीं करेंगे। इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से परखिए चौधरी जी। गरीब का दिल भी सोने से बड़ा होता है। चौधरी, मैंने सच जान लिया है। अनाज तेरे ही नौकर ने चुराया था। उसने कबूल कर लिया है कि रघु को फंसाने की कोशिश की थी। देख, आज ईमानदारी जीत गई और शक हार गया। मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी गरीब पर इल्जाम लगाओ तो पहले अपने दिल में झांको। वहां जो साफ होगा वही सच्चाई होगी। रघु ने आज गांव को एक नई सीख दी है कि सच्चा इंसान चाहे कितना भी नीचा दिखे, उसका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होता है। रघु, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तेरी सच्चाई पर शक किया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज तूने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी अमीरी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी है। आज से तू मेरे खेतों की देखरेख करेगा और तेरी बकरियां वहीं चरेंगी। यह गांव तुझ पर गर्व करता है। तेरा नाम अब सिर्फ रघु चरवाहा नहीं रहेगा, तू होगा रघु विश्वास वाला। तेरा नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती, बल्कि सच्चाई में उसका सबसे बड़ा बल छिपा होता है। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदल गई। रघु की ईमानदारी की मिसाल हर घर में दी जाने लगी और यहीं से शुरू हुई विश्वास की डोर। एक ऐसी डोर